कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान को 1 घंटा हो गया। थोड़ी देर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वोट डालने जा रही हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। वो कर्नाटक के बेल्लारी से मतदान करेंगे। इसके लिए कांग्रेस के कैंप में ही वोटिंग बूथ बनाए गए हैं। इससे पहले आज पी चिदम्बरम ने दिल्ली में वोट डाला। कमलनाथ ने जबलपुर में मतदान किया तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष ने रायपुर में अजय माकन ने कांग्रेस मुख्यालय में वोटिंग की। वोटिंग के बीच बयानबाजी भी लगातार जारी है। अशोक गहलोत ने गांधी परिवार से अपने रिश्ते को तर्क से परे बताया तो प्रमोद तिवारी ने खुलकर कहा कि वो खड़गे को वोट कर रहे हैं। 99% वोट खड़गे के पक्ष में जा रहे हैं। दिल्ली के अलावा देश भर में बने मतदान केंद्र पर करीब 9,000 डेलीगेट्स। अगला कांग्रेस अध्यक्ष चुनने में मतदान शाम 4 बजे तक होगा। 24 साल बाद यह ऐसा पहला मौका होगा जब कांग्रेस की कमान किसी गैर कांग्रेसी के पास होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान 2022 का उद्घाटन करने जाने। इस दौरान दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 में देश भर से 1 करोड़ से ज्यादा किसानों की वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना जताई जा रही। सम्मेलन 2022 के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किश्त जारी करेंगे। शराब नीति को लेकर दर्ज मामले में आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीबीआई के सामने पेशी है। थोड़ी देर में सिसोदिया को पेश होना है। यहां उनसे पूछताछ की जाएगी। सिसोदिया को दर्ज रिपोर्ट में आरोपी नंबर 1 बताया गया। पूछताछ के लिए निकलने से पहले सिसोदिया ने मां से आशीर्वाद दिया, पत्नी से तिलक लगवाया और भगवान का प्रसाद लेकर वो घर से निकले। सिसोदिया सबसे पहले आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। यहां हजारों कार्यकर्ता दफ्तर में मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए और सिसोदिया ने यहां पर भाषण दिया। आप दफ्तर से सिसोदिया ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में सिसोदिया की पेशी के मद्देनजर आज सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने सीबीआई मुख्यालय जाने वाले दोनों रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी है। सुरक्षा इंतजाम में करीब 5 एसीपी, 15 एसएचओ और पुलिस बल के साथ अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई। पुलिस बल मनीष सिसोदिया के घर से आसपास इलाके में धारा 144 लगा दिया गया है। आज सिसोदिया की पेशी के दौरान हंगामे के आसार है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने यह इंतजाम किया। मनीष सिसोदिया को सीबीआई के समन के बाद दिल्ली की सियासत गरमा गई। आम आदमी पार्टी ने इस बहाने बीजेपी पर हमला बोल दिया। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन जांच एजेंसी को कुछ हाथ नहीं लगा। उनका यह एक्शन एक्साइज नीति को लेकर नहीं बल्कि गुजरात चुनाव को लेकर है। इसके साथ सौरभ भारद्वाज ने दावा कर दिया कि सीबीआई सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को गुजरात के भावनगर में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कह दिया कि गुजरात को डबल इंजन की नहीं बल्कि नए इंजन की जरूरत है। केजरीवाल ने कह दिया कि कांग्रेस को वोट देकर बर्बाद मत करिए, गुजरात में होने वाले बदलाव का हिस्सा बनिए। दिल्ली के बलजीत नगर में नीतीश नाम के एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 2 गुटों में झड़प में नीतीश की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। तनाव को देखते हुए इलाके में आरएएफ तैनात। दिल्ली के बलजीत नगर में युवक की हत्या के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिख दी है। इस चिट्ठी में दिल्ली के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए। चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने लिखा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। पिछले दिनों रेप और हत्या की कई घटनाएं देखने को मिली। दिल्ली इस समय अपराधियों की राजधानी बन चुका है। सिसोदिया ने लिखा कि उपराज्यपाल को थोड़ा समय निकालकर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र के अंधेरी इस सीट पर होने जा रहा उपचुनाव को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में राज ठाकरे ने फडणवीस से दिवंगत विधायक रमेश के सम्मान में अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारने को कह दिया। ये उपचुनाव रमेश लड़के के निधन के बाद कराया जा रहा है।
देश में पहली बार मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में रविवार को इसकी 3 किताबों का विमोचन कर दिया। उन्होंने कहा कि एक क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र में पुनर्निर्माण का क्षण है। सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करके शिवराज सिंह चौहान ने मोदी जी की इच्छा को पूरा कर दिया। देश में 8 भाषाओं में पढ़ाई हो रही है। यूजी नीट देश में 22 भाषाओं में हो रही है। 10 राज्य इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में कर रहे हैं। प्रयागराज में संघ की बैठक का आज दूसरा दिन है। गोहनिया के जयपुरिया स्कूल में यह बैठक हो रही है। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की ये 4 दिवसीय बैठक है। संघ के प्रमुख में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय ओसबोले आज भी मौजूद रहेंगे। मनाया जा रहा है कि संघ की इस बैठक में बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव की जमीन को तैयार किया जा रहा है। प्रयागराज में आरएसएस की 4 दिवसीय बैठक में जनसंख्या असंतुलन, महिला सशक्तिकरण, सहभागिता, हिंदी भाषा में शिक्षा और सभी वर्गों से संवाद जैसे विषयों पर चर्चा। नागपुर जिला परिषद चुनाव में बीजेपी की बड़ा झटका लग चुका है। इस चुनाव में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। 13 सीटों वाली परिषद के लिए चुनाव में कांग्रेस 9 सीटों पर जीत हासिल दर्ज कर दी। एनसीपी के खाते में 1 और शिवसेना उद्धव गुट में 1-1 सीट थी। दादर भूमि घोटाले मामले में संजय राउत को आज रिहाई की उम्मीद आ रही है। आज उनकी रिहाई को लेकर सुनवाई होने जा रही है। संजय राउत फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले उन्हें 10 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट में पेश कर दिया गया था, जहां अदालत ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने संजय राउत को झटका देते हुए उनकी न्यायिक हिरासत को 17 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। अब आज उनकी रिहाई की याचिका पर सुनवाई होगी। पंजाब के अमृतसर में बॉर्डर आउटपोस्ट रानिया में सुरक्षा बलों ने एक ड्रोन को मार गिराया। रविवार रात करीब 9:15 पर यह ड्रोन भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। ड्रोन का वजन करीब 12 किलो बताया जा रहा है। ड्रोन के साथ संदिग्ध सामान की खेप भी बरामद की गई है। ड्रोन ऑक्टोकॉप्टर यानी 8 प्रोपेलेटर वाला है, जो कि भारी मात्रा में सामान अपने साथ ले जाने में सक्षम है। पंजाब के बॉर्डर इलाके में भारी संख्या में यह बरामद किया गया। अभी तक कई ऐसे ड्रोन की बरामदगी हो चुकी है। उत्तराखंड में चारधाम समेत अहम जगहों पर बम से उड़ाने की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हो चुकी हैं। धमकी पर एक खत मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में सुरक्षा बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को एक खत मिला था, जिसमें जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर बताने वाले ने आतंकी ने कई जगहों को उड़ाने की धमकी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन हो चुका है। उनका रविवार को यहां सेना के रिसर्च और रेफरल अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। ब्रिगेडियर एसके मिश्रा और उनकी टीम ने राष्ट्रपति मुर्मू की आंख का ऑपरेशन किया, जो सफल रहा। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। सेना अस्पताल ने बताया कि राष्ट्रपति को कुछ दिन आराम करने की सलाह दी गई है। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में कमान संभाली। टेलीविजन एक्ट्रेस वैशाली ठाकर ने इंदौर के अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वैशाली के घर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस सुसाइड के जरिए हत्या की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। एसीपी एम रहमान ने बताया कि एक्ट्रेस के सुसाइड नोट में एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ इशारा किया गया है। सुसाइड नोट के मुताबिक वैशाली ठक्कर काफी परेशान नजर आ रही हैं। उनका एक्स बॉयफ्रेंड उन्हें तंग कर रहा था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बिना हेलमेट वालों को शराब नहीं मिलेगी। आबकारी विभाग शराब के ठेकों पर पोस्टर लगा रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई बाइक सवार बिना हेलमेट के आता है तो उसे शराब नहीं दी जाएगी। कानपुर के जोही इलाके में 3 बच्चे लापता होने से हड़कंप मच गया अचानक। ये बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे तो परिजनों को काफी परेशानी हो गई। घंटों खोजबीन के बाद बच्चों को पता नहीं चला तो पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने मौके पर मुआयना लिया और बच्चों को जल्द बरामदगी के लिए आश्वासन दिया। हरिद्वार के लक्सर में बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। लक्सर फ्लाईओवर पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक सवार 2 लोगों ने पुलिसकर्मी को गोली मार दी। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वारदात के बाद बाइक सवार बदमाश फरार।
वर्ल्ड फूड डे पर नागपुर में मां चिवड़ा मनाया गया। ये पोहा एक साथ 6000 किलो कैपेसिटी वाली कढ़ाई में बनाया गया। 2500 से ज्यादा लोगों में इस पोहे को बांटा गया। पूरे शहर में इस मुहिम को लोगों ने भरपूर सराहा। हालांकि इतनी मात्रा में चिवड़ा बनाया गया जिसे देखकर लोग हैरान भी थे और खुश भी। पोहे को बनाने में बड़े स्तर पर लोगों ने अपना हाथ आजमाया। गुवाहाटी में नरेंगी आर्मी इलाके में एक पार्क में घुसे एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। पार्क में घुसने के बाद हाथी वहां बच्चों की हालत तरह खेलने लगा। ये वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आर्चांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हाथी नरेंगी आर्मी कैंट के एक पार्क में घुस गया था। अक्सर यहां बच्चे खेलने के लिए आते हैं। यहां पहुंचे हाथी ने भी बच्चों की तरह खेलना शुरू कर दिया। बच्चों के खेलने के लिए जो झूले और टायर लगाए गए थे उनके साथ हाथी खेलता हुआ नजर आया। एशियाटिक लॉयन के लिए मशहूर गुजरात के गिर अभ्यारण्य कल सैलानियों के लिए खोल दिया गया। मानसून की छुट्टियों के बाद अभ्यारण्य खुला है। यहां आने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। कई सैलानियों को पहले ही दिन शेर का दीदार हो गया। रोमांचित हो उठे सैलानियों की भारी तादाद देखने को मिल रही है। प्रशासन के मुताबिक इस बार यहां 1 लाख से ज्यादा सैलानियों के आने की उम्मीद है। ऐसे कई आकर्षक टूरिस्ट पॉइंट्स बनाए गए। राजस्थान के पाली जिले भक्ति का अनोखा नजारा यहां पर देखने को मिला। यहां एक भामाशाह परिवार की ओर से श्री सोनाणा खेतलाजी जुनी धाम के नाग नागिन की जोड़े को 40 चांदी के मुकुट भेंट किए गए। इस मौके पर गांव के लोगों ने भामाशाह परिवार को गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। श्रीकाकुलम जिला के समुद्र तट पर एक अमानवीय नजारा देखने को मिला। दरअसल यहां के तट पर एक डॉल्फिन फंस गई थी। वो काफी देर तक समुद्र में वापस जाने के लिए चटपटाती रही। इसको देखकर एक शख्स ने डॉल्फिन को मदद की और उसको धकेलकर वापस अंदर पहुंचा दिया। भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। रेलवे ने स्टील और लोहे के माल ढुलाई करने वाले डिब्बों से अब तौबा करने की ठान दी है। उनकी जगह अब एल्यूमिनियम के डिब्बों लेना शुरू कर दिया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐसे ही एक मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। इस मालगाड़ी के डिब्बे के मेक इन इंडिया के कार्यक्रम के तहत इसको बनाया गया है और इन्हें बनाने में लोहे या स्टील का नहीं बल्कि एल्यूमिनियम का प्रयोग किया गया है। रेलवे की इस पहल से एक तरफ जहां ऊर्जा की बचत होगी वहीं दूसरी तरफ ये आधुनिक डिब्बे ज्यादा भार ढो सकेंगे। कश्मीर मार्ग घाटी में भी इन दिनों बाहर छाई हुई। आम लोग तो वहां खूबसूरत माहौल का नजारा ले ही रहे हैं। बॉलीवुड के फिल्मकार भी अब फिल्मों की शूटिंग करने के लिए यहां का रुख कर रहे हैं और उन्हें कश्मीर के गुरेज में अपनी फिल्म चाहिए तो थोड़ा प्यार की शूटिंग कर रहे हैं। पिछले दिनों कश्मीर में 30 साल बाद सिनेमा हॉल खुल गए और अब यहां फिल्म की शूटिंग हो रही है जो घाटी में बदले माहौल को इशारा करता है। लद्दाख में एक बच्ची ने क्रिकेट के हुनर से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया। सोशल मीडिया पर इस बच्ची के वायरल वीडियो को देखकर लद्दाख के प्रशासन ने उसके हुनर को निखारने में मदद करने का ऐलान कर दिया। प्रशासन ने मकसूमा को टीम और स्कूल में भी क्रिकेट का पूरा सेट देने का ऐलान कर दिया। मिताली राज से लेकर केंद्रीय मंत्री तक इस बच्ची का दीदार करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसकी मदद की जाए। मेहनत और लगन से मुकाम हासिल करना असंभव नहीं, भले ही राह में कितने भी रोड़े आ जाएं। इसे सच कर दिखाया उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के बड़े बंधवा गांव के एक किसान की 17 साल की बेटी सुनीता ने। कुवैत में चल रही एशियाई यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इस बेटी ने सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। करनाल में आज WWE चैंपियन द ग्रेट खली की रेसलिंग एकेडमी का उद्घाटन होगा। इस एकेडमी की खास तैयारियां की जा रही हैं। उनकी खास बात यह है कि यहां रेसलिंग के अलावा कबड्डी, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग की भी कोचिंग दी जाएगी। इतना ही नहीं, खली युवाओं को खुद रेसलिंग का दांव पेच सिखाएंगे ताकि उनकी इस एकेडमी से निकले खिलाड़ी भी उन्हीं की तरह देश का नाम रोशन कर सके। कतर में अगले महीने शुरू होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर हिंदुस्तान में भी जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। इस सिलसिले में कोची में एक ऐसे बूथ का निर्माण किया गया जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इस बूथ की लंबाई 17 फीट, ऊंचाई 6 फीट और वजन 450 किलोग्राम बताया जा रहा है। लोगों का मानना यह है कि इस बूथ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जरूर जगह मिलनी चाहिए। इसे अब समुद्री जहाज के जरिए कोची से कतर भेजा जाएगा और वहां जगह जगह इसकी नुमाइश की जाएगी।
दुनिया पर फुटबॉल विश्व कप का खुमार लगातार छाया हुआ है। मेक्सिको में विश्व कप ट्रॉफी के प्रदर्शन की लगी हुई है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। यहां नहीं, ये नहीं, आपको बता दें, विश्व कप ट्रॉफी के साथ सेल्फी लेने वालों की भी हुजूम उमड़ पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाते हुए बाइडेन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस और उनकी टीम के विनाशकारी आर्थिक नीतियों के लिए उनकी आलोचना भी की। जो बाइडेन ने डॉलर की मजबूती के बारे में चिंताओं को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कह दिया कि समस्या अन्य देशों में आर्थिक विकास और ठोस नीति की कमी को लेकर है। स्पेन में समुद्र में विंग फॉयल के कई लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। हैरतअंगेज कलाबाजियां देखने को मिल रही हैं। यहां कई प्रतिभागी हवा में करतब करते हुए नजर आ रहे हैं। बुसान में कोरिया रॉक बैंड ने अपने गानों और म्यूजिक से धमाल मचाया हुआ। दूर दराज से लोग यहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और बैंड का लाइव कॉन्सर्ट देखने के लिए उत्साहित लोगों ने झूम झूम कर गानों का सुना और उत्साहवर्धन किया। कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ा बयान जारी कर दिया। जिनपिंग ने कह दिया कि हांगकांग पर पूर्ण नियंत्रण हासिल किया गया है और अब ताइवान का नंबर है। साथ ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के तेज सैन्यकरण की भी बात कह दी। दुनिया में शांति के लिए चीन की ओर से कोशिशें लगातार जारी है, ऐसी उन्होंने बात कही। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को चिट्ठी लिखी। उन्होंने चिट्ठी में कह दिया कि बीजिंग और प्योंगयांग के बीच एकता और सहयोग बढ़ाने के मजबूत कदम है। साथ ही जिनपिंग ने चीन और उत्तर कोरिया के बीच संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा जताई। भारत के धर्मशाला में रह रहे तिब्बतियों ने चीन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस की निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने बैनर पोस्टर लेकर प्लाकार्ड लेकर जिनपिंग के खिलाफ नारे लगाए। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट का बड़ा बयान उन्होंने जारी कर दिया। जेरेमी हंट ने कह दिया है कि देश में नई योजनाओं को लागू कर बाजार को फिर से सुधारा जाएगा। इसके लिए कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कह दिया कि टैक्स कटौती की वजह से फाइनेंशियल मार्केट में हालात खराब। स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क का बड़ा बयान सामने निकल कर आया। एलन मस्क ने कह दिया कि यूक्रेन में स्टारलिंक की सैटेलाइट बेस्ड फ्री इंटरनेट सर्विस जारी रहेगी। इससे पहले उन्होंने संकेत दे दिए थे कि यूक्रेन में उनकी कंपनी द्वारा दी जा रही इंटरनेट सर्विस ठप पड़ सकती है। यूक्रेन के डोनेट्स्क में मेयर के कार्यालय को निशाना बनाकर रूस ने रॉकेट को जबरदस्त हमला कर दिया। हमले में 4 लोग घायल हो गए। हमले में इमारत के पास खड़ी 3 गाड़ियां पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गईं। रूस ने लंबी दूरी के लिए HIMARS रॉकेट से हमला किया। रूसी सैन्य ठिकाने पर आतंकी हमले को लेकर बेलगोरोड ने गवर्नर का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कह दिया कि हमले में किसी भी नागरिक की मौत नहीं हुई, लेकिन कई सैनिक मारे गए। साथ ही कहा कि ये हमारे इलाके में सैन्य ठिकानों पर ये भयानक घटना। ईरान की राजधानी तेहरान की जेल में लगी आग के बाद लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कैदियों के समर्थन में मार्च कर रहे लोग खेमनेई को मौत के नारे लगा रहे थे। बता दें कि कैदियों के बीच झड़प के बाद गोलियों की ताबड़तोड़ जेल में उनको ठूस दिया गया था। फिलीपींस में आए तूफान के बाद भीषण बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिल रही है। यहां सैकड़ों लोग परेशान हैं। बेसियाब पानी से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां कई घरों में पानी हो चुका है। उत्तरी फिलीपींस में लोगों के घरों को खाली करके सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। एक्ट्रेस यानी गौतम ने मुंबई में हुए एक फैशन शो के दौरान रैंप वॉक किया। खूबसूरत लहंगे में इवेंट के दौरान शो स्टॉपर के रूप में वो नजर आई। उनका शानदार स्वागत किया गया। यामी जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की फिल्म चोर निकल के भागा में नजर आने वाली है।
एक्टर आयुष्मान खुराना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर दिया जिसमें आयुष्मान और कार्तिक आर्यन नजर आ रहे हैं। वीडियो में कार्तिक के हाथों में काफी पैसे नजर आ रहे हैं। दरअसल आयुष्मान ने रविवार को अपने घर पर दिवाली की पार्टी दी थी। इस मौके पर बॉलीवुड की कई सितारों ने इस पार्टी में शामिल हुए। कार्तिक आर्यन भी यहां पर पहुंचे। दिवाली की पार्टी के दौरान वे गेम्स में कार्तिक ने पैसे भी जीते। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिल्पा शेट्टी अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई नजर आ रही है और अलग अलग व्यंजन खाते हुए नजर आ रही हैं। टेस्टी फूड का जायका लेते शिल्पा शेट्टी का वीडियो वायरल। एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन ने मुंबई के एक हाफ मैराथन इवेंट में शिरकत की, जहां मिलिंद ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस मैराथन में 5000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मिलिंद खुद भी लोगों का जोश बढ़ाने के लिए भागते हुए नजर आए। वॉक फ्रंट को बताकर मिलिंद सोमन जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में सैम मानेकशॉ किरदार में नजर आएंगे।